तो लिमिट पॉइंट की थ्योरम्स करनी है। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ लिमिट पॉइंट, जिसमें सबसे पहली थ्योरम है a point P is a limit point of a set A if and only if every neighborhood of P contains infinitely many points of A। तो एक पॉइंट P है, वो एक लिमिट पॉइंट होगा किसी सेट A का, if and only if every neighborhood, हर एक neighborhood of P contains infinitely many points of A। तो पहले लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार फिर से। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी? सारे नेबरहुड कंटेन्ड होंगे इंक्लूसिव ऑफ द पॉइंट्स जिनका हाफ नेबरहुड है। P जो है लिमिट पॉइंट ऑफ A होगा if every neighborhood of P intersects with A। इस तरीके से इसको बोल सकते हैं कि कोई भी अगर एप्सिलॉन नेबरहुड होगा P का, तो उसका इंटरसेक्शन A माइनस P के साथ क्या आएगा? नॉन एम्प्टी। ठीक है, तो मोर देन 1 पॉइंट्स होंगे। और अब जो ये बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये क्या है, ये एक रियल नंबर का सेट होगा और ये क्या है, ये एक इंटरवल है। तो अगर हम यहाँ पे इस सेट को देखें, अगर ये कोई फाइनाइट सेट है तो फिर तो लिमिट पॉइंट होना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट तो हो ही नहीं सकता, फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब ये भी एक काइंड ऑफ इंटरवल होगा या यूनियन ऑफ इंटरवल होगा, इसी तरीके का सेट होगा ये। और जब इंटरवल्स का कोई इंटरसेक्शन लिया जाता है, एक छोटा सा इंटरवल भी आ गया अगर कॉमन, तो उसमें भी इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हो जाते हैं। तो उस बेसिस पे थ्योरम बनाई है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। डेफिनेशन को ध्यान में रखना है कि डेफिनेशन है क्या लिमिट पॉइंट की। सो पहले मान लेते हैं कि P क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट A है। और मान लेते हैं कि कोई एक नेबरहुड एग्जिस्ट करता है जो इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है A से। मतलब लेट देयर एग्जिस्ट सम नेबरहुड ऑफ P which has finitely many, not infinitely, finitely many points of A। तो इसका मतलब क्या होगा? Therefore there exists some epsilon such that P minus epsilon P plus epsilon contain only finite number of points of A। तो ऐसा अगर नेबरहुड होगा तो नेबरहुड किस टाइप का होगा? P माइनस एप्सिलन P प्लस एप्सिलन टाइप का नेबरहुड होगा। ठीक है, जिसका इंटरसेक्शन विद A माइनस P क्या आना चाहिए? फाइनाइट। फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं इनके बीच में। तो अब उन फाइनाइट पॉइंट्स को लिस्ट कर लेते हैं कि भाई इनके बीच में जो फाइनाइट पॉइंट है ना, वो P1 P2 P3 अप टू Pn है। ये सारे के सारे क्या हैं? फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है। अब एक काम करते हैं, अब ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है, ये P है, ये P प्लस एप्सिलॉन है, ये P माइनस एप्सिलॉन है, और हो सकता है कि A जो है, A यहाँ से यहाँ तक रहा हो A। लेकिन हम क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इनके बीच में फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए। अब अगर फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ रहे हैं तो उन सभी पॉइंट्स का P से कुछ डिस्टेंस होगा। जैसे ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। तो मैं मान लेता हूं कि एक डेल्टा इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ P माइनस पी आई इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू n। मैंने इन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस ले लिया किससे? P से। मतलब P माइनस
P1 P माइनस P2 एंड लाइक दिस। इनका जो मिनिमम डिस्टेंस है वो मैंने किस में रख लिया, डेल्टा में। तो मेरे को क्या पता चला कि ये जो डेल्टा आएगा हमारे पास, ये वो मिनिमम डिस्टेंस देगा हमें किसी भी पॉइंट से। तो अगर मैं कोई डेल्टा नेबरहुड बनाऊं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने ये वाला पॉइंट चूज कर लिया, क्योंकि ये पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस मैंने क्या चूज कर लिया, ये वाला डिस्टेंस डेल्टा चूज कर लिया, क्योंकि ये पॉइंट सबसे नजदीक है। तो इसका मतलब अगर मैं कोई डेल्टा नेबरहुड बना लूंगा, डेल्टा नेबरहुड ऑफ P बना लूंगा मैं, तो वो क्या हो जाएगा, P माइनस डेल्टा एंड P प्लस डेल्टा। अब ध्यान देना है, ये मेरा P था, उसका जो सबसे नजदीकी A का पॉइंट था वो कितनी दूर है, डेल्टा डिस्टेंस दूर है। तो मैंने डेल्टा का अपर नेबरहुड ले लिया, ये ऐसे P प्लस डेल्टा P माइनस डेल्टा, तो उसमें तो A का पॉइंट नहीं आया। अब क्योंकि ये जो पॉइंट था ये सबसे कम डिस्टेंस पे था P से, और यही पॉइंट किसका था, A का पॉइंट था ये। अब ये क्योंकि A का पॉइंट था, तो इसका मतलब इस डेल्टा नेबरहुड में नो पॉइंट ऑफ A। अब क्योंकि मेरे को डेल्टा नेबरहुड मिल गया जिसका इंटरसेक्शन A माइनस P के साथ क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट कर गया जो A के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता। इसका मतलब P इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। लेकिन ये तो हमें दे रखा है कि P क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन एस्टैब्लिश होगी। इसका मतलब फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इज नॉट पॉसिबल। जो पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी ही होंगे। बात समझ आई। चलो ना, सपोज एवरी नेबरहुड, अच्छा इसका जो कन्वर्स है, हाँ वो तो ऑलरेडी ट्रू है। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो डेफिनेशन कहती है वो ये कहती है कि जो नेबरहुड होगा P का, हर एक नेबरहुड जो होगा P का, उसका इंटरसेक्शन A के साथ नॉन एम्प्टी आना चाहिए। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट कह रही है, स्टेटमेंट ये कह रही है कि ये इनफाइनाइटली मैनी होंगे। तो इनफाइनाइटली मैनी मीन्स नॉन एम्प्टी, तो उसमें कुछ प्रूव करने का बनता ही नहीं है, वहाँ से ऑटोमेटिकली ही हो जाता है, डायरेक्ट ही। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। थ्योरम कहती है, इफ A एंड B आर सबसेट्स ऑफ R, देन कुछ रिजल्ट्स हैं ये। पहला रिजल्ट, अगर A कंटेन्ड है B में, तो A का डिराइव्ड सेट कंटेन्ड होगा B के डिराइव्ड सेट में। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि A यूनियन B का जो डिराइव्ड सेट होगा वो किसके इक्वल होगा, A के डिराइव्ड सेट यूनियन B के डिराइव्ड सेट के। ठीक है। और तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि A इंटरसेक्शन B का जो डिराइव्ड सेट होगा वो कंटेन होगा किसमें, A इंटरसेक्शन B में। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट वाला प्रूफ करना है, तो गिवन है ये तो कि A अंदर है और B बाहर है। तो डिराइव्ड सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स। A प्राइम क्या था, A सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ A। ठीक है। तो अगर जो है कोई x है, अब मेरे को क्या दिखाना है, देखो मेरे को दिखाना है कि अगर A B में कंटेन्ड है, तो मेरे को टू प्रूव करना है यहाँ पे कि A प्राइम कंटेन है B प्राइम के अंदर। तो इसका मतलब मेरे को A प्राइम से कोई एलिमेंट चूज कर लेना है x, और उसको किसके अंदर दिखा देना होगा, B प्राइम के अंदर। तो x अगर A प्राइम में है तो इसका सर्टेनली मीन ये है कि x इज लिमिट पॉइंट ऑफ किसका, A का। अब x क्या है,
ए का लिमिट पॉइंट, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ इंटरवल या डेल्टा नेबरहुड या एप्सिलॉन नेबरहुड, मतलब कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जो किसको कंटेन करेगा, एक्स को कंटेन करेगा, और खुद किस में बैठा होगा, ए में, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन इस तरीके से काम कर सकती है। ठीक है, तो नेबरहुड वाली डेफिनेशन से अब ए किसके अंदर बैठा है, बी के अंदर, तो इसका मतलब ये जो इंटरवल है ये किस में चला गया, बी में, इसका मतलब एक्स इज, क्योंकि अब यहां से क्या प्रूव हो गया, बी इज नेबरहुड ऑफ एक्स, और अब इससे क्या प्रूव हो गया कि एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ बी, और अगर एक्स लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब एक्स किस में होगा, बी प्राइम में। बात समझ आई, बी में तो चला ही गया क्योंकि ए में था, एक्चुअली हमने लिमिट पॉइंट लिया है ना, तो लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है सेट में हो। ठीक है, तो हम बी में इसको ए में होने की गारंटी हम नहीं दे सकते, क्योंकि लिमिट पॉइंट हो सकता है बाउंड्री पे हो, वो सेट में ना हो। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये था कंटेनमेंट दिखाना था, दिखा दिया। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि ए यूनियन बी का प्राइम इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, तो बोथ वे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो वन वे तो क्या है, वन वे तो हम बगैर एलिमेंट लिए प्रूव कर सकते हैं कि ए किस में कंटेन्ड होगा, ए यूनियन बी में, एंड बी भी किस में कंटेन्ड होगा, ए यूनियन बी में। अब इसमें मैं यूजिंग फर्स्ट कर दूं, फर्स्ट क्या था कि अगर कोई सेट दूसरे सेट में कंटेन है तो पहले सेट का जो लिमिट सेट होगा या डिराइव्ड सेट होगा वो दूसरे में कंटेन होगा। अब वही चीज़ अगर मैं यहाँ लगा दूं कि पहला सेट दूसरे में कंटेन है, तो इसका मतलब ए प्राइम कंटेन होगा ए यूनियन बी के प्राइम में, एंड यहाँ से लगा दूं को बी प्राइम कंटेन होगा ए यूनियन बी प्राइम में। ठीक है, हाँ, तो ए प्राइम यूनियन बी प्राइम कंटेन हो गया किसमें, तो आधा पार्ट तो थ्योरम का प्रूफ हो गया यहाँ पे, एक पार्ट एक इक्वालिटी एस्टेब्लिश होगी। अब हमें क्या करनी है, दूसरी इनइक्वालिटी एस्टेब्लिश करनी है, मतलब अब हमें क्या दिखाना है कि ए यूनियन बी प्राइम इज कंटेन्ड इन ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। तो अब हम क्या ले लेते हैं, इसमें से एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो अगर कोई एक्स है जो ए यूनियन बी प्राइम में है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका मतलब क्या है कि नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन, हाँ ठीक है, नेबरहुड वाली डेफिनेशन लगा लेना है, सिंपल ही है। क्यों, क्योंकि इसका जो नेबरहुड होगा, एक्स का जो नेबरहुड होगा, एक्स हैज अ नेबरहुड विच इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी। ठीक है, सो इसको इस तरीके से देख सकते हैं हम कि इसका ए नेबरहुड है, ये किस में कंटेन्ड होगा, ए यूनियन बी में। अब मेरे को एक्चुअली प्रूव क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है कि ए प्राइम यूनियन बी प्राइम में भी है, मतलब एक्स जो है वो ए का भी लिमिट पॉइंट है और बी का भी लिमिट पॉइंट है। तो अब यहाँ के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, यूनियन है, तो आइदर वाली पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि या तो एक्स किस में होगा, अब देखो एक्स लिमिट पॉइंट है किसका, ए का, तो या तो एक्स लिमिट पॉइंट होगा ए का, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो लिमिट पॉइंट हो सकता है बी का, यही दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। इसका मतलब या तो एक्स किस में जाएगा, ए प्राइम में, और एक्स किस में जाएगा, और इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स जो है इन दोनों के यूनियन में तो होगा ही, क्योंकि या तो इसमें है या इसमें है, तो और का मतलब यूनियन होता है, वो लगा देंगे। तो सेकंड इनइक्वालिटी एस्टेब्लिश होगी यहाँ से कि हम एक्स को लेके चले थे ए यूनियन बी के प्राइम में से, और वो किस में चला गया, ए प्राइम यूनियन बी प्राइम में। इट्स डन। थर्ड इनइक्वालिटी, इट्स वेरी इजी, यू कैन ट्राई इट आउट, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये बहुत आसान है, कर लोगे तुम। और इसका एक काउंटर एग्जांपल भी दे रखा है कि यहाँ पे जो ये है ए इंटरसेक्शन बी पॉइंट, ये कंटेनमेंट है। ठीक है, तो ये दे रखा है कि ये कंटेनमेंट है, ये इक्वालिटी क्यों नहीं है। तो इसके लिए अगर ये इक्वालिटी होता, तो मान लिया मैं एक ए मान लेता हूँ किसको, 1,2 सेट नहीं ले सकते, इंडिविजुअल इंटरवल लेना पड़ेगा।
1,2 मैंने मान लिया और b मैंने मान लिया 2,3। अब a इंटरसेक्शन b अगर देखें तो वो क्या है 5, और इसका अगर प्राइम निकालेंगे a इंटरसेक्शन b का तो भी क्या आ जाएगा 5, और अगर हम a इंटरसेक्शन निकाले तो वो क्या है क्लोज ब्रैकेट 1 2, और b इंटरसेक्शन निकाले तो क्लोज ब्रैकेट 2 3 आ गया। और अब इसका इंटरसेक्शन कर लें तो उसमें 2 कॉमन आ गया, तो ये तो नहीं आया इक्वल। ठीक है, तो ये इसका काउंटर एग्जांपल हो जाएगा कि यहाँ पे कंटेनमेंट होता है, इक्वालिटी नहीं बनती है। ये मैंने अभी पहले भी बोली थी, यही बात वही थ्योरम बन के आ गई है। अ फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट। इसका सीधा सा कारण यही है कि नेबरहुड जो होता है, किसी भी पॉइंट का जो नेबरहुड होता है, एब्सोल्यूट नेबरहुड, वो इट कंटेन्स हाँ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। इंटरवल होता है ये एक छोटा सा, और ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। तो एक फाइनाइट सेट कैसे कंटेन कर लेगा इनफाइनाइट पॉइंट्स को, तो नेबरहुड कभी बनेगा ही नहीं। ये है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, बुल्ज़ानोव-स्ट्रास थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, और इस पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि नेम थ्योरम है, इसके आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो स्टेटमेंट है every infinite bounded subset of real number has a limit point. Every infinite bounded subset of real numbers has a limit point. तो थ्योरम की स्टेटमेंट समझते हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं। इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज अ लिमिट पॉइंट, कि अगर कोई भी इनफाइनाइट सेट है और वो बाउंडेड अबव है तो उसका लिमिट पॉइंट जरूर होगा। अब प्रॉब्लम ये है, ये जो शब्दों का चयन किया गया है इनफाइनाइट, बाउंडेड, अबव, ये क्यों जरूरी है? पहला इनफाइनाइट, इसको देखते हैं। फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट, ये तो हम प्रूव ही कर चुके हैं, तो इसीलिए इनफाइनाइट होना जरूरी है। अगर लिमिट पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो फाइनाइट का तो लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि बाउंडेड क्यों लगाया। क्या ऐसा कोई सेट है जो इनफाइनाइट हो, बाउंडेड ना हो, लेकिन उसका लिमिट पॉइंट हो? बाउंडेडनेस होना क्यों जरूरी है? इसका मतलब कि ये वाली थ्योरम अनबाउंडेड पे नहीं चलेगी। मतलब अगर कोई इनफाइनाइट सेट है जो बाउंडेड नहीं है तो इसका मतलब उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सोच सकते हो कोई ऐसा अनबाउंडेड जो है सेट जिसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सो इट्स वेरी ट्रिकी। बाउंडेड अबव होना बहुत ज़रूरी है किसकी एग्जिस्टेंस के लिए? लिमिट पॉइंट की एग्जिस्टेंस के लिए। क्योंकि अनबाउंडेड में क्या है, ये यहाँ पे लिमिट पॉइंट की एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। समझे? जैसे कि अगर मैं ले लूं नेचुरल नंबर्स, क्या ये बाउंडेड अबव है? ये अनबाउंडेड है, लेकिन क्या इसका कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं। समझ रहे हो? क्योंकि n प्राइम क्या है? एम्प्टी। ऐसे ही सेट ऑफ इंटीजर्स, समझे? कौन सी? इनफाइनाइट तो नेचुरल नंबर भी है और ये अनबाउंडेड भी है, तो इसकी लिमिट पॉइंट क्या है? वही तो थ्योरम कहती है
कि इनफाइनाइट है तो बाउंडेड अबव होना चाहिए तभी लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि अनबाउंडेड है तो हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं ना। अनबाउंडेड में तो हमने एग्जांपल ढूंढ लिए पहले ही। अगर ये एग्जांपल एग्जिस्ट ना करते, मैं जो कहने का मतलब कह रहा हूँ वो समझो, अगर ये एग्जांपल एग्जिस्ट ना करते तो मेरे को फिर यहाँ पे बाउंडेड अनबाउंडेड कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं फिर डायरेक्टली कहता इनफाइनाइट सेट और लिमिट पॉइंट होंगे। समझे? ये डालना इसीलिए जरूरी हो गया क्योंकि हमें कुछ सेट ऐसे दिखे जो अनबाउंडेड थे तो उनके लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करे, लेकिन अगर हम इनको बाउंड कर पाए, अगर हम इनको बाउंड कर दें, जैसे कोई भी इंटरवल वो बाउंडेड अबव होता है, बाउंडेड बिलो भी हो सकता है, ठीक है। मान लिया कोई भी हम अगर एट ओपन ले लें या क्लोज ले लें, दोनों ही केसेस में लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, ये उस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये अनबाउंडेड हो जाए, ठीक है, तो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, या फिर पूरा सेट ही खुद ही लिमिट पॉइंट्स में होगा। अगर हम आर के बारे में बात करें तो इसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं, ये बस ये है कि भाई हर एक कंडीशन जो होती है वो नेसेसरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर उस कंडीशन के बगैर काम चल रहा होता, हमेशा ये सोचा करो कि ये जो कंडीशन लिखी गई है ये इतनी ज़रूरी क्यों है, या तो इसका मतलब इस कंडीशन के बगैर काम नहीं चल रहा। जैसे अगर हम बाउंडेड अबव को हटा दे तो इसका मतलब काम नहीं चल रहा है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि भाई जैसे ही मैंने बाउंडेड अबव वाली कंडीशन हटाई तो मेरे को इनफाइनाइट सेट मिल गए जिसके लिमिट पॉइंट नहीं थे, तो इसका मतलब बाउंडेड अबव कहना कंपलसरी हो गया। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। तो मान लेते हैं ए बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स विद बाउंड्स एम एज इन्फिमम एंड कैपिटल एम एज सुप्रीमम, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेकेंड मैंने बाउंडेड सबसेट है, बाउंडेड सबसेट है तो इसका मतलब वो बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो भी होगा, ठीक है। तो मैंने एक सबसेट ले लिया ए सबसेट ऑफ आर, जो कि क्या है, इनफाइनाइट है, एंड ए इज बाउंडेड। अब बाउंडेड है तो इसका मतलब उसका इनफिमम एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने मान लिया स्मॉल एम, और उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा, वो मैंने मान लिया कैपिटल एम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी अगर एक्स हम चूज करेंगे ए से, कोई भी एक्स अगर हम चूज करते हैं तो वो पक्का इनके बीच में होगा, ठीक है। चलो, तो अब जो है एक सेट डिफाइन कर लेते हैं टी। एक सेट डिफाइन कर लिया हमने टी सच दैट x exceeds only a finite number of elements of a। मतलब देखो a क्या है, इनफाइनाइट सेट है, बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो भी है। तो मैंने एक ऐसा सेट बना लिया जहां पे मेरा एलिमेंट जो होगा वो ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा होगा। मतलब क्या है, मैं उसको इस तरीके से चूज करना चाहता हूं कि a जो है इनफाइनाइट है और बाउंडेड है, लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि a इंटरवल है, ये तो कहीं नहीं लिखा। जैसे मैं ले लेता हूं 1/n, n को मैंने क्या ले लिया, 1/n ले लिया, a को 1/n सच दैट n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट सेट है, और ये क्या है, बाउंडेड भी है, ठीक है। तो क्या इसका लिमिट पॉइंट होगा? यही तो थ्योरम गारंटी करती है कि अगर इनफाइनाइट सेट है और बाउंडेड है तो लिमिट पॉइंट होगा, और इसका लिमिट पॉइंट क्या है, 0 इसका लिमिट पॉइंट है, ये हमें पता है। और ये एक इंटरवल भी नहीं है, मैंने नॉन इंटरवल टाइप का माना है, ठीक है। तो ये एक इंटरवल भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इंटरवल वाला केस काफी ही आसान हो जाता है। इंटरवल वाले केस में क्या है, तुम वैसे ही कोई भी एलिमेंट ले लो, पूरा इंटरवल जब तुमने ले लिया तो उस एलिमेंट का नेबरहुड वैसे ही उसमें एग्जिस्ट कर जाएगा। बात तो जब आती है ना जब बगैर इंटरवल वाला केस लिया जाए, क्योंकि वहां पे जो है पूरा नेबरहुड नहीं जाएगा, वो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। 0 के जितने भी नेबरहुड हैं वो पूरे ए में जाके नहीं बैठते, वो ए के साथ बस इंटरसेक्ट करते हैं इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे, ठीक है। तो अब
ए जो है मैंने इस तरीके का चूज किया है कि इनफाइनाइट सेट है, बाउंडेड सेट है और इंटरवल भी नहीं है और इसका जीरो लिमिट पॉइंट है, ये हमें पहले से पता है। तो अब मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने एक्स जो है ना, एक्स इस तरीके से चूज किया है कि उससे बड़े केवल फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होंगे। जैसे मैं एक्स को ले लेता हूं 1/2, तो इस सेट में 1/2 से बड़ा कौन सा एलिमेंट है? 1/2 से बड़ा 1/2 से बड़ा इसमें 1 ही है। एक ही एलिमेंट है, फाइनाइटली मैनी है, तो इसका मतलब मेरा ये जो 1/2 है ये किस में चला जाएगा? ये मैं टी में ले गया, ठीक है। ऐसे ही मैं 1/3 को भी इसमें ले गया, 1/4 को, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा मेरे को पता है पीछे कितने एलिमेंट इससे बड़े हैं, ठीक है। तो फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, तो टी की क्रिएशन समझ आई, टी किस तरीके से क्रिएट किया गया है। इस एग्जाम्पल को ध्यान में रख के इस थ्योरम को करेंगे तो थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगी। चलो, अब अगर कोई x, अच्छा ये तो पता ही है कि t नॉन एम्प्टी है, जैसा मैंने अभी दिखाया कि अगर इस टाइप का हम मानेंगे तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा। चलो, तो मान लेते हैं कि अगर कोई x t में से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है कि x बड़ा है किससे? एक सेकेंड, मैंने उल्टा बता दिया। x एक्सीड करता है, x एक्सीड्स ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो x जो है, x खुद बड़ा है, जो मेरा एलिमेंट है वो ओनली फाइनाइटली मैनी एलिमेंट से बड़ा है। मैंने यहाँ पे जो बताया, ये 1/n वाले एग्जाम्पल में जो मैंने बताया, वो मैंने बताया कि 1 इससे बड़ा है, इससे बड़े फाइनाइटली मैनी एलिमेंट है। टी की कंस्ट्रक्शन ये नहीं है, टी की कंस्ट्रक्शन है कि वो एक्स चूज करेंगे, वो एक्स चूज करेंगे जो खुद फाइनाइटली मैनी एलिमेंट से बड़ा होगा। वो कुछ गिने चुने एलिमेंट से जो है बड़ा होगा, बाकी एलिमेंट से वो क्या होगा? छोटा होगा। ये उल्टी है कंस्ट्रक्शन, मैंने उल्टा बता दिया इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम कोई भी एक x चूज कर लेते हैं, किस में से? t में से। अगर मैं कोई भी एक x चूज करता हूं t में से, तो x जो है वो फाइनाइटली मैनी एलिमेंट से तो बड़ा होगा, और छोटा कितनों से होगा? हाँ, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट से। ठीक है, इसका मतलब x से जो छोटे हैं वो केवल फाइनाइट एलिमेंट है, और x खुद इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट से छोटा है। मतलब x इस तरीके से माना गया कि उससे छोटे गिने चुने एलिमेंट हैं, लेकिन उससे बड़े दुनिया भर के एलिमेंट्स हैं। नाउ वी सी दैट m बिलोंग्स टू t सच दैट, ये तो नॉन एम्प्टी प्रूव कर रखा है। अब कैपिटल M क्या है? वो तो सुप्रीमम है, तो x से तो बड़ा होगा ही, वेयर x इज एनी एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट A, मतलब x बिलोंग्स टू A कह सकते हैं। अब अगर कोई y t में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या है कि y भी बड़ा होगा किससे? ओनली अ फाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। अगर मैं कोई दूसरा एलिमेंट y चूज करता हूं तो वो भी किससे बड़ा होगा? ओनली फाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स से बड़ा होगा वो, बाकी सभी से वो क्या होगा? छोटा। और m से भी क्या होगा? वो m से छोटा होगा, m अपर बाउंड है, कैपिटल M से कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो m अपर बाउंड है, तो t को हमने प्रूव कर लिया यहाँ पे कि t एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है, किसका? r का। t जो है, देखो m को तो कभी क्रॉस कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट m को क्रॉस नहीं कर पाएगा। कहानी समझो, ये एलिमेंट्स आ कहाँ से रहे हैं? a से। तो a से एलिमेंट आ रहे हैं, वो a के अपर बाउंड को कैसे क्रॉस कर सकते हैं? क्रॉस ही नहीं कर सकते, ठीक है। अभी फिलहाल अपर बाउंड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये a के अपर बाउंड को तो क्रॉस कर नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है कि t के सभी एलिमेंट के लिए m क्या होगा? एक अपर बाउंड। और मैंने क्या बताया कि t जो है नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी क्यों है? क्योंकि स्मॉल m चूज कर लो, m कितने एलिमेंट से बड़ा है? 0, फाइनाइट, खत्म। इससे वो बड़े कितने हैं? इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कम से कम m तो इसमें एग्जिस्ट करेगा t में, उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हो सकता है जो उससे और भी कई सारे
एलिमेंट्स हों। तो अब बेसिकली यहाँ पे आ जाती है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, किस पे, टी पे, क्योंकि टी क्या प्रूव हो गया, टी नॉन एम्प्टी प्रूव हो गया और बाउंडेड अबव भी प्रूव हो गया। टी की जो कंस्ट्रक्शन है उससे टी नॉन एम्प्टी और बाउंडेड अबव प्रूव हो गया। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट अगर होगा आर का तो उसका अपर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, सुप्रीम एग्जिस्ट करेगा बेसिकली। तो इसका मतलब टी हैज अ लीस्ट अपर बाउंड। अब उसको मान लेते हैं यू, एल यू बी ऑफ, मैंने स्मॉल यू को क्या मान लिया, अपर बाउंड ऑफ टी, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ टी। तो इसका मतलब क्या है कि यू जो है, यू जो है वो टी के सभी एलिमेंट से बड़ा होगा एंड यू प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बी, u plus epsilon does not belongs to t. u is greater than equals to x, ठीक है, ये एक अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है, इससे छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात नहीं लिखी जाएगी, यहाँ पे ये लिखा जाएगा कि u माइनस एप्सिलॉन कैन नॉट बी एन अपर बाउंड ऑफ t, ठीक है। ये वो प्रॉपर्टी थी जो उसमें करी थी हमने अपर बाउंड में कि भाई u अगर एल यू बी है तो इससे छोटा अब कोई भी क्या नहीं होगा, अपर बाउंड नहीं होगा। मतलब क्या है कि हमें कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा जो u माइनस एप्सिलॉन को क्या कर जाएगा, सरपास कर जाएगा, इसीलिए ये अब अपर बाउंड नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि u माइनस एप्सिलॉन से छोटा हमें क्या मिल जाएगा, u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा कोई ना कोई एक एलिमेंट x1 नाम से होगा जो t में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब अगर x1 मेरा मैंने किस में से लिया है, t में से लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि x1 जो है वो छोटा होगा किससे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। और इसका मतलब क्या हो गया कि ये x1 किससे बड़ा है, u माइनस एप्सिलॉन से। अब u माइनस एप्सिलॉन क्या हो गया, u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। इसका मतलब u माइनस एप्सिलॉन से बड़े बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए। और इसका मतलब क्या हो गया कि u माइनस एप्सिलॉन से, देखो u माइनस एप्सिलॉन से बड़े बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए किसके, a के। तो u माइनस एप्सिलॉन यहां होगा, u माइनस एप्सिलॉन, u प्लस एप्सिलॉन इस तरफ होगा, u माइनस एप्सिलॉन से बड़े हैं तो इसका मतलब वो सारे एलिमेंट कहाँ होंगे, इसकी, और ये सारे एलिमेंट किसके हैं, ए के। तो इसका मतलब ये एक ऐसा नेबरहुड बन गया ना, यहाँ पे एक नेबरहुड बन गया जिसमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स किसके हैं, ए के हैं। तो ऐसा डेफिनेशन कौन सा है, लिमिट पॉइंट का, कि u जो है यहाँ पे, ये u क्या हो जाएगा, u इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि u माइनस एप्सिलॉन से बड़े दुनिया भर के एलिमेंट मिल गए किसके, ए के। और यही अभी अभी हमने किया था कि अगर कोई लिमिट पॉइंट है, अगर कोई जो है p इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट a if for every neighborhood of p contains infinitely many points of a। तो हमने यही दिखा दिया कि भाई u का एक एप्सिलॉन नेबरहुड हमने लिया, लेकिन उस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर हमारे a के इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स आ गए, इसका मतलब u इज लिमिट पॉइंट ऑफ a। और यही हमें प्रूव करना था कि a का कोई लिमिट पॉइंट होगा, वो हमने निकाल लिया। बात समझ आई, ठीक है। चलो, दिस इज द थ्योरम। इसके बाद की जो थ्योरम्स हैं वो ट्राई करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको एक दो बार लिख के देखना है, ये 100% चांसेस रहते हैं कि ये आ सकती है पेपर में, ठीक है।
आज यहीं तक करेंगे। इसके आगे जो ये थ्योरम्स हैं ये क्लोज सेट के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। लिमिट पॉइंट का तो हो गया, क्लोज सेट से रिलेटेड थ्योरम्स हैं, इनको अब हम कल देखेंगे।